Hello everyone, once again welcome back to All About Mathematics. If you like our content, don't forget to like, share and subscribe our channel. So in this video we are going to discuss complete solution of integral equation from June 2020 question paper. So June 2020 question paper से total 2 question ask किए गए थे integral equation से. One is from part B and another one is from part C. तो यहाँ से हम first question जो है part B का 3 मार्कर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं. इक्वेशन 3 मार्कर है. क्वेश्चन आईडी यहाँ से हमें गिवन है 80243757. तो यहाँ से अगर क्वेश्चन की डिस्कशन करें, क्वेश्चन हमें कहता है द सॉल्यूशन ऑफ द फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन. तो यहाँ से हमें फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन गिवन है y ऑफ s इक्वल्स टू s प्लस 2 इंटीग्रेशन बिटवीन 0 to 1 s t स्क्वायर प्लस s स्क्वायर t y t dt इज ऑप्शन. देन हमें यहाँ से ऑप्शन में y ऑफ s की वैल्यू के बारे में कहा गया है. सो y ऑफ s की कौन सी वैल्यू यहाँ से होगी. सो y ऑफ s की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन में एग्जैक्टली गिवन क्या है. क्वेश्चन में हमें यहाँ से y ऑफ s के बारे में गिवन है. y ऑफ s हमें यहाँ से ये गिवन है. y ऑफ s अगर हमें ये गिवन है यहाँ से, सो अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ से हमें वैल्यू एग्जैक्टली कुछ इस तरीके से गिवन है. तो y ऑफ s की वैल्यू, तो सॉल्यूशन अगर यहाँ से देखें देन सॉल्यूशन हमें कहता है यहाँ से y ऑफ s इक्वल्स टू, तो y ऑफ s हमें यहाँ से गिवन क्या है, y ऑफ s इक्वल्स टू s प्लस 2 इंटीग्रेशन बिटवीन 0 to 1 s t स्क्वायर प्लस s स्क्वायर t y t dt. देन यहाँ से y ऑफ s हमें गिवन है. देन यहाँ से हमें y ऑफ s कहता है, इसे हम इस तरीके से भी राइट आउट कर सकते हैं. देन वी कैन राइट इट एज इन द फॉर्म y ऑफ s इक्वल्स टू 2 प्लस 2 s प्लस 2. यहाँ से हमने s को बाहर ले लिया क्योंकि हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो t के बेसिस पे हो रहा है. तो इसे हम लिख सकते हैं s इंटू इंटीग्रेशन बिटवीन 0 to 1 t स्क्वायर y t dt प्लस s स्क्वायर 0 to 1 t y t dt. So this one implying that y of s equals to s प्लस 2 इंटू एस. यहाँ से हमने इसे अज्यूम कर लिया. लेट अस टेक c1 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन बिटवीन 0 to 1 t स्क्वायर y t dt एंड c2, इसे हमने c2 अज्यूम कर लिया. c2 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन बिटवीन 0 to 1 t y t dt. तो यहाँ से y ऑफ s सिंप्लीफाई हो गया हमारे पास s प्लस 2 इंटू सी s इंटू सी1 प्लस s स्क्वायर इंटू c2. तो इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन थर्ड, यहाँ से 3 हमारे पास इक्वेशन फॉर्म हो गए. इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं देन यहाँ से y ऑफ t की हमें वैल्यू लिखनी होगी. तो यहाँ से y ऑफ t हमें गिवन है, ये हमने y ऑफ s अज्यूम किया है. तो यहाँ से y ऑफ t आ गया हमारे पास t प्लस 2 इंटू एस इंटू सी वन प्लस s की जगह हमने सिर्फ यहाँ से t लेना है, रिप्लेस कर देंगे तो y ऑफ t की वैल्यू आ जाएगी. तो यहाँ से c1 इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास, c1 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन बिटवीन 0 to 1 t स्क्वायर t प्लस 2 t इंटू सी1 प्लस t स्क्वायर इंटू सी2 इंटू डी टी. तो यहाँ से इसका हम सिंप्लीफाई करके इंटीग्रेशन कर देंगे. तो यहाँ से अब अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं देन वैल्यू आएगी c1 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन बिटवीन 0 to 1 t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर c1 प्लस 2t रेस टू द पावर 4 इंटू सी2 डी टी. तो यहाँ से अब अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं देन हमारे पास वैल्यू सिंप्लीफाई होगी. यहाँ से अगर सिंप्लीफाई करेंगे देन वैल्यू हमारे पास आएगी इसे अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे देन c1 इक्वल्स टू हमारे पास क्या आएगा, c1 हमारे पास आएगा, दिस वन इज इम्प्लाइंग c1 इक्वल्स टू t रेस टू द पावर 4 by 4 प्लस 2 इंटू t रेस टू द पावर 4 by 4 इंटू c1 प्लस 2 इंटू t रेस टू द पावर 5 by 5 इंटू c2. और इंटीग्रेशन की अपर एंड लोअर लिमिट हमने सिंप्लीफाई कर दी 0 and 1. तो इसे अगर हम आगे सिंप्लीफाई करते हैं देन हमारे पास वैल्यू आएगी c1 इक्वल्स टू 1 by 4 प्लस c1 by 2 प्लस 2 by 5 c2. दिस वन इज इम्प्लाइंग c1 by 2. तो यहाँ से हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं सिंप्लीफाई करते जाते हैं. तो यहाँ से हमारे पास अब वैल्यूज़ क्या सिंप्लीफाई हुई है, वैल्यूज़ हमारे पास सिंप्लीफाई होगी यहाँ से c1 by 2 माइनस 2 by 5 c2 इक्वल्स टू 1 by 4. सो दिस वन इज इम्प्लाइंग 10 c1 माइनस 8 c2 इक्वल्स टू 5. तो ये आ गई हमारे पास यहाँ से इक्वेशन 4.
इक्वेशन फोर्थ आ गई। सिमिलरली हम यहाँ से C2 को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो जैसे ही हम C2 को यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं देन हमारे पास वैल्यू आती है देन अब अगर हम इसे आगे सिंप्लीफाई करते हैं, इक्वेशन फोर्थ हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया। अब हम इक्वेशन थर्ड को सिंप्लीफाई करेंगे। देन यहाँ से हमारे पास C2 है। C2 इक्वल्स टू हमें यहाँ से गिवन है इंटीग्रेशन बिटवीन 0 to 1 t इंटू टी प्लस 2 इंटू टी प्लस C1 प्लस टी स्क्वायर इंटू C2 dt। सो इसे सिंप्लीफाई जब करेंगे देन यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी C2 इक्वल्स टू टी क्यूब बाई 3 प्लस 2 टी रेस्ट टू द पावर 3 बाई 3 इंटू C1 प्लस 2 टी रेस्ट टू द पावर 4 बाई 4 इंटू C2। अपर एंड लोअर लिमिट हमने यहाँ से अप्लाई कर देनी है, सिंप्लीफाई करेंगे देन C2 इक्वल्स टू 1 बाई 3 प्लस 2 बाई 3 C1 प्लस 2 बाई 4 C2। तो इसे अगर हम आगे सिंप्लीफाई करते हैं देन वैल्यू आएगी हमारे पास 2 बाई 3 C1 माइनस 1 बाई 2 C2 इक्वल्स टू माइनस 1 बाई 3। इसे हमने सिंप्लीफाई कर देना है देन वैल्यू आएगी हमारे पास 4 C1 माइनस 3 C2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 हमारे पास यहाँ से है एंड देन इक्वेशन 4 हमारे पास ये है। तो इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5 को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं देन हमारे पास यहाँ से वैल्यू आती है। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन 4 सिंप्लीफाई हुई है 10 C1 माइनस 8 C2 बाई 5। इक्वेशन 5 सिंप्लीफाई हुई है 4 C1 माइनस 3 C2 इक्वल्स टू माइनस 2। तो अब अगर यहाँ से फोर्थ इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करें 4 से एंड फिफ्थ इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करें 10 से, तो इक्वेशन से हमारे पास यहाँ से सिंप्लीफाई हो जाएगी 40 C1 माइनस 30 C2 इक्वल्स टू 20 एंड 40 C1 माइनस 30 C2 इक्वल्स टू माइनस 20। सो यहाँ से अगर इस इक्वेशन से हम नेक्स्ट इक्वेशन को माइनस करेंगे देन 40 C1 माइनस 40 C1 कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड देन वैल्यू सिंप्लीफाई होगी यहाँ से माइनस 2 C2 इक्वल्स टू 40। तो यहाँ से C2 इक्वल्स टू माइनस 20 आ गया। ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया। इक्वेशन 6 हमने इसे अज्यूम कर लेना है। इसे अगर हम इक्वेशन 6 अज्यूम करेंगे देन यहाँ से सब्सटीट्यूट कर देंगे इक्वेशन 6 की वैल्यू C2 को हमने यहाँ से इक्वेशन 5 में अगर हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं C2 की वैल्यू देन यहाँ से हमारे पास C1 की वैल्यू सिंप्लीफाई हो जाएगी। तो यहाँ से C1 की वैल्यू हमारे पास जो सिंप्लीफाई होगी वो होगी, देन यहाँ से अगर वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे देन 4 C1 इक्वल्स टू यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आया 4 C1 इक्वल्स टू माइनस 2 C2 माइनस 2 प्लस 3 इंटू C2 था। तो C2 की वैल्यू हमारे पास माइनस 20 आई थी। तो यहाँ से हमने जैसे ही वैल्यू माइनस 20 पुट की देन हमारे पास यहाँ से रिजल्ट सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो यहाँ से अगर रिजल्ट सिंप्लीफाई करेंगे देन 4 C1 इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू माइनस 60 आया देन 4 C1 इक्वल्स टू माइनस 62 आया देन C1 इक्वल्स टू माइनस 62 बाई 4 विच इज इक्वल्स टू माइनस 31 बाई 2 आया। सो यहाँ से C1 की वैल्यू माइनस 31 बाई 2 आ गई और C2 की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस 20। तो C1 और C2 की वैल्यू हमने यहाँ से हमें जो इक्वेशन फर्स्ट हमने अज्यूम की थी y ऑफ s इक्वल्स टू s प्लस 2 इंटू s इंटू C1 प्लस C2 इंटू एस स्क्वायर थी। तो C1 और C2 की वैल्यू हमने वहाँ रिप्लेस कर देनी। वहाँ से अगर रिप्लेस करेंगे देन हमारे पास रिजल्ट क्या सिंप्लीफाई होगा, यहाँ से रिजल्ट सिंप्लीफाई हो जाएगा y ऑफ s इक्वल्स टू s प्लस 2 इंटू s इंटू C1 इक्वल्स टू माइनस 31 बाई 2 प्लस C2 था हमारे पास माइनस 20 इंटू एस स्क्वायर। सो y ऑफ s हमारे पास यहाँ से सिंप्लीफाई हो गया s माइनस 31 s माइनस 40 एस स्क्वायर। तो यहाँ से रिजल्ट अगर फिर से सिंप्लीफाई करते हैं देन हमारे पास रिजल्ट सिंप्लीफाई हुआ है। देन हमारे पास यहाँ से रिजल्ट सिंप्लीफाई हुआ है y ऑफ s इक्वल्स टू माइनस 30s माइनस 40s स्क्वायर। देन हमारे पास यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट आ गया। तो अगर ऑप्शंस को ध्यान में रखें तो हमारे पास यहाँ से ऑप्शंस हैं। देन हमारे पास यहाँ से माइनस 3s प्लस 40s स्क्वायर, यहाँ से ऑप्शन सी, देन यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट है। तो ऑप्शन आई डी है 80 24 37 21 40। देन हमारे पास यहाँ से ऑप्शन करेक्ट। तो ये पार्ट बी का क्वेश्चन था। अब चलते हैं पार्ट सी के क्वेश्चन की ओर। तो अगर पार्ट सी का क्वेश्चन यहाँ से डिस्कस करें देन पार्ट सी का क्वेश्चन यहाँ से नो नेगेटिव मार्किंग एंड 4.75 मार्क्स का होगा। तो पार्ट सी का क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रल इक्वेशन से। सी का क्वेश्चन हमें कहता है फॉर द फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन। तो हमारे पास फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन दी हुई है y ऑफ s इक्वल्स टू लैम्डा इंटीग्रेशन बिटवीन 0 to 1 एक्सपोनेंशियल s इंटू एक्सपोनेंशियल t yt dt। Then which of the following statements are true? First statement कहता है it has a non-trivial solution satisfy कर रहा है इंटीग्रेशन बिटवीन 0 to 1 एक्सपोनेंशियल t yt dt इक्वल्स टू 0। सेकेंड ऑप्शन हमें कह रहा है ओनली द ट्रिवियल सॉल्यूशन
सेटिस्फाई इंटीग्रेशन बिटवीन 0 to 1 एक्सपोनेंशियल t y t dt इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन हमें कह रहा है, तो थर्ड ऑप्शन हमें कह रहा है, देन यहाँ से हमें थर्ड ऑप्शन कह रहा है इट हैज़ अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन फॉर ऑल लैम्डा डज नॉट इक्वल्स टू 0, एंड देन लास्ट ऑप्शन कह रहा है इट हैज़ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ओनली इफ लैम्डा इक्वल्स टू 2 इंटू एक्सपोनेंशियल स्क्वायर माइनस 1 एंड इंटीग्रेशन बिटवीन 0 to 1 एक्सपोनेंशियल t y t dt। देन यहाँ से हमें y ऑफ s क्या गिवन है, y ऑफ s क्वेश्चन में गिवन है लैम्डा इंटू इंटीग्रेशन बिटवीन 0 to 1 एक्सपोनेंशियल t y t dt। देन यहाँ से एक्सपोनेंशियल s को हम अगर इंटीग्रल साइन से बाहर निकाल देते हैं, इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगी हमारे पास यहाँ से y ऑफ s लैम्डा एक्सपोनेंशियल s इंटीग्रेशन बिटवीन 0 to 1 एक्सपोनेंशियल t y t dt। देन इसे हम इस इंटीग्रल साइन के अंदर के टर्म्स को हम यहाँ से c अगर अज्यूम कर ले, देन इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगी y ऑफ s लैम्डा एक्सपोनेंशियल s c, देन हेयर c इक्वल्स टू इंटीग्रेशन बिटवीन 0 to 1 एक्सपोनेंशियल t y t dt। सो यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट हो गया एंड दिस वन इज इक्वेशन सेकंड। सो इक्वेशन सेकंड अगर हमारे पास ऑप्शन से देखे ना, ऑप्शन बी हमें कह रहा है कि इसके लिए ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा इफ इंटीग्रेशन बिटवीन 0 to 1 एक्सपोनेंशियल t y t dt इक्वल्स टू, ये अगर 0 हो जाए, दिस वन इज इक्वल्स टू 0, देन हमारे पास ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा। ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन इंटीग्रेशन बिटवीन 0 to 1 एक्सपोनेंशियल t y t dt इक्वल्स टू 0। तो अगर ऑप्शन से देखें यहाँ से, देन ऑप्शंस हमें क्या कह रहे हैं, देन इंटीग्रेशन बिटवीन 0 to 1 एक्सपोनेंशियल t y t dt इक्वल्स टू 0, देन इट हैज़ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। एंड ऑप्शन बी कह रहे हैं हमारे पास इफ इंटीग्रेशन बिटवीन 0 to 1 एक्सपोनेंशियल t y t dt इक्वल्स टू 0। तो अगर ये 0 हो जाएगा, देन इसी केस में हमारे पास ट्रिवियल सॉल्यूशन आ रहा है, तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन सी कह रहा है इट हैज़ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन फॉर ऑल लैम्डा डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से ऑप्शन ए देखने पहले, ऑप्शन ए कह रहा है इट हैज़ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग इक्वल्स टू 0। तो अगर ये टर्म हमारे पास 0 हो जाएगी, देन ये टर्म हमारे पास सिंप्लीफाई होती है, सी इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ से 0 आ जाएगा। और अगर सी इक्वल्स टू 0 आ रहा है, देन ये टर्म यहाँ से 0 हो रही है, और अगर ये 0 हो रही है, देन ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन का केस बन रहा है, देन ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा और ऑप्शन बी यहाँ से डिस्कार्ड हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हुआ है। अब ऑप्शन सी और डी पे चर्चा करेंगे, क्योंकि पार्ट सी का क्वेश्चन, देन मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन यहाँ से बन। देन यहाँ से अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, देन c इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल 0 इंटीग्रेशन बिटवीन 0 to 1 एक्सपोनेंशियल t y t dt आया है। देन यहाँ से c इक्वल्स टू सिंप्लीफाई कर देते हैं, यहाँ से हमने y ऑफ t की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से हमने पुट कर देनी है। तो इक्वेशन फर्स्ट से अगर y ऑफ t इक्वल्स टू यहाँ से पुट कर देंगे, देन वैल्यू सिंप्लीफाई हो जाएगी इंटीग्रेशन बिटवीन 0 to 1 एक्सपोनेंशियल t लैम्डा एक्सपोनेंशियल t c dt। देन c इक्वल्स टू यहाँ से आ गया लैम्डा c इंटीग्रेशन बिटवीन 0 to 1 एक्सपोनेंशियल 2t dt आ जाएगा। देन यहाँ सिंप्लीफाई कर दिया, सिंपली इंटीग्रेट किया, देन टू लैम्डा सी एक्सपोनेंशियल 2t/2 इंटीग्रेशन बिटवीन अपर एंड लोअर लिमिट अप्लाई कर दी 0 to 1। देन c इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ आ गया लैम्डा सी ई स्क्वायर माइनस 1/2। देन यहाँ से सिंप्लीफाई कर दिया, सारी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में ले गए, देन वैल्यू सिंप्लीफाई होगी, c इक्वल्स टू 3 इंटू 1 माइनस लैम्डा ई स्क्वायर माइनस 1/2 इक्वल्स टू 0। सो c अगर यहाँ से c इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, इफ c इक्वल्स टू 0, देन हमारे पास यहाँ से ट्रिवियल सॉल्यूशन बन रहा है। और अगर ट्रिवियल सॉल्यूशन ही हमारे पास बन रहा है, देन यहाँ से ऑप्शन सी और डी में नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की चर्चा हुई है। सो अगर c इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, देन ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा जाएगा, केस वहीं खत्म। और अगर c डज नॉट इक्वल्स टू 0 आए, देन नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बनेगा। सो इट हैज़ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ओनली इफ c डज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर c डज नॉट इक्वल्स टू 0 हुआ, देन इस इक्वेशन में c डज नॉट इक्वल्स टू 0, अगर c 0 नहीं हुआ, देन इसका मतलब यहाँ से 1 माइनस लैम्डा ई स्क्वायर माइनस 1/2 इक्वल्स टू 0 आएगा। सो अगर ये टर्म यहाँ से 0 आ रही है, देन जैसे ही हमारे पास ये टर्म यहाँ से 0 आएगी, 1 माइनस लैम्डा इंटू ई स्क्वायर बाई माइनस 1/2 इक्वल्स टू 0, देन दिस वन इज इम्प्लाइंग लैम्डा इंटू ई स्क्वायर माइनस 1/2 इक्वल्स टू 1 आएगा। तो दिस वन इज इम्प्लाइंग इट हैज़ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ओनली इफ c इक्वल्स टू 0 एंड लैम्डा इक्वल्स टू c डज it has non-trivial solution only if c does not equals to 0. c does not equals to 0 implies integration between 0 to 1 exponential t y t dt does not equals to 0 and lambda equals to 2 by e square minus 1. देन यहाँ से ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन डी अगर करेक्ट आया, सो
ऑप्शन डी अगर करते हैं देन अगर हमारे पास यहाँ से ऑप्शन डी करेक्ट आएगा, क्योंकि ऑप्शन डी हमें कह रहा है इट हैज़ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ओनली इफ लेमडा equals to 2y e square minus 1 and integration between 0 to 1 exponential t y t dt does not equals to 0। तो ऑप्शन डी अगर यहाँ से करेक्ट आया गया, ऑप्शन सी डायरेक्टली इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो कह रहा है कि इट हैज़ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन फॉर ऑल लेमडा डज नॉट इक्वल्स टू 0। बट हमारे पास यहाँ से कंडीशन दी है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन जब भी होगा जब लेमडा की ये वैल्यू होगी, साथ ही ये कंडीशन होल्ड होगी। देन ये कंडीशन कह रही है कि सबके लिए, तो ये ऐसा नहीं है। सो ऑप्शन सी यहाँ से इनकरेक्ट हो गया, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। तो यहाँ से इस क्वेश्चन में हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट बने हैं? इस क्वेश्चन में हमारे पास ओनली ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, सिर्फ ये दो ऑप्शन करेक्ट बने, बाकी ए और सी दोनों यहाँ से डिस्कार्ड। तो यहाँ से आज के इस वीडियो में हमने इंटीग्रल इक्वेशन के जून 2020 क्वेश्चन पेपर के दोनों क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।